हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है सैनिटी चेक्स। तो हम इसमें देखेंगे कि सैनिटी चेक्स होता क्या है और सैनिटी चेक करते क्यों हैं और इसकी नीड क्यों पड़ी सैनिटी चेक का, और सैनिटी चेक में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। एक्चुअली इसके नाम में ही चेक्स लगा हुआ है, मतलब हम कोई चीज़ चेक करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम जब फिजिकल डिज़ाइन जब हम स्टार्ट करते हैं फ्लोर प्लान, उससे पहले हम सारे डिज़ाइन इंपोर्ट करते हैं कि आरटीएल टीम से हमें .vsdc फाइल मिलता है। फिर मान लो आप फाउंड्री की बात कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी फाइल और TLU फाइल वहाँ से आएगा। और अगर IP वेंडर या लाइब्रेरी की बात करें, जैसे लॉजिकल लाइब्रेरी हो, फिजिकल लाइब्रेरी हो, तो डिफरेंट इनपुट क्या है कि हम पहले डिज़ाइन से पहले सब एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि फिर सारे इनपुट्स मिल जाएंगे तो फिर हम फिजिकल डिज़ाइन परफॉर्म करेंगे। मतलब बोलते हैं ना कि इनपुट इंपोर्ट करना है, क्या क्या इनपुट्स होगा। क्वेश्चंस होता है कि फिजिकल डिज़ाइन परफॉर्म करने से पहले क्या क्या इनपुट की नीड पड़ती है। तो हम सारे फाइल जब हम एक दूसरे टीम से हम मंगाते हैं, मतलब लेते हैं फाइल, तो क्या होता है कि उसमें एरर भी हो सकता है। मान लो कुछ गलती से छूट गया, कुछ एरर रह गया, तो एरर क्या होगा अगर हमने नहीं चेक किया, क्योंकि हम उनको जानते नहीं हैं और उनसे हमें फ़ाइल लेना है। तो मैं उनको फ़ोन करके तो नहीं बोलूँगा कि यार ये मतलब एरर है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि परफॉर्म करेंगे, चेक करेंगे, फिर उसके बाद उस टीम को हम बोलेंगे कि भाई ये एरर आ रही है, आप इसको एक बार चेक कर लो, इसको आप एक बार सही करो, फिर उसके बाद सेंड करना। ठीक है, तो ये बेसिक्स है सैनिटी चेक्स का। तो इसलिए हम लोग सैनिटी चेक करते हैं, उसमें हम एरर चेक करते हैं कि फ़ाइल में क्या क्या एरर रह गया। तो मान लो फर्स्ट जो हम चेक परफॉर्म करते हैं, जब ICC 2 पे आप जाओगे, ICC 2 पे, तो वहाँ पे आप परफॉर्म करने से पहले फ्लोर प्लान आपको चेक डिज़ाइन करना होगा। तो चेक डिज़ाइन में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, जब डिज़ाइन चेक करते हैं तो उस समय क्या चेक करते हैं। तो उसमें एक सबसे फेमस है फ्लोटिंग इनपुट पिन एंड आउटपुट पोर्ट। ठीक है, इन पोर्ट और पिन देखते हैं, इनपुट पिन देखते हैं और आउटपुट पिन हम लोग चेक करते हैं कि कहीं ये ओपन तो नहीं, फ्लोटिंग तो नहीं रह गया है। ये ब्लॉक लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे चेक करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या होता है। एक हम लोग ब्लॉक लेवल चिप बना लिए, तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, पोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक हम फ्लॉप लेते हैं। ठीक है, ये फ्लॉप का क्या होगा, इनपुट। ये फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए, यही हम चेक करते हैं। अगर ये फ्लोटिंग रहेगा, मान लो किसी न किसी से तो सेल से ड्राइव कर रहा होगा, तो इसको फ्लोट नहीं रखना है। अगर ये फ्लोट रहेगा तो बहुत सारे इशूज़ आते हैं इसमें, जैसे अगर इनपुट पिन शुड बी नॉट बी फ्लोटिंग। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं इसी फ्लॉप को। ये अगर मॉसफेट लेवल है तो क्या होगा, ये गेट होगा। ठीक है, इसके इंटरनल सर्किट फ्लॉप का। और अगर इसको इनपुट हम छोड़ते हैं, अगर रहने देते हैं, तो यहाँ पे क्या ग्लिच, मतलब नॉइज इंटरफेरेंस की वजह से चार्ज यहाँ पे आ जाता है। तो मान लो हम जब लीकेज शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट पावर जो होता है कैसे फ्लो करता है इसमें, मान लो इस रीजन में VDD माइनस VTP एंड VTHN, NMOS और ये PMOS, इसके बीच में अगर ट्रांजिस्टर ये अगर ट्रांजिशन होता है तो ये दोनों मॉसफेट क्या होता है, ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट VDD टू ग्राउंड करंट फ्लो होता है, जो कि ये बेवजह डायनेमिक पावर कंजप्शन बढ़ा रहा है। तो ये इशू हो सकता है, ये मेजर इशू है। इसकी वजह से हम लोग फ्लोटिंग इनपुट चेक करते हैं, किसी सेल का फ्लोटिंग इनपुट रह गया है कि नहीं। तो इस कंडीशन में ग्लिच के कारण जा सकता है। और एक इसमें हो सकता है मे बी, अगर इसको देखें यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो कोई पावर नेट यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो चार्ज आ रहा है, चार्ज वोल्टेज और चार्ज बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ये 0 1 आइडेंटिफाई नहीं करेगा कभी। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द चांस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होगा चार्ज यहाँ पे, तो उसके वजह से क्या होता है ना, ये फंक्शनल
फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोग जनरली इनपुट पोर्ट को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, आउटपुट पोर्ट भी ओपन नहीं रहना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे एक सेल है, तो ये आउटपुट पोर्ट है, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। ये आउटपुट पोर्ट कहीं ना कहीं इससे जाके कनेक्ट होगा। अगर फुल चिप पे बात करें तो ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट होगा, ये इनपुट पिन से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, और ये यहाँ से कहीं ना कहीं ये आउटपुट को ड्राइव करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आउटपुट पोर्ट भी बहुत ज़रूरी है होना, ठीक है। आउटपुट पोर्ट फ्लोटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट ना मेनली हम लोग चेक करते हैं। और इसमें अगर देखें तो हम 4 कंडीशंस बना सकते हैं ना। अगर पिन ले लें और पोर्ट ले लें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इनपुट पिन भी हो सकता है और आउटपुट पिन भी हो सकता है, ठीक है, और आउटपुट पोर्ट भी हो सकता है और इनपुट पोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस बनते हैं, लेकिन ये हमारा सबसे हार्मफुल इम्पॉर्टेंट होता है, इनपुट पिन और आउटपुट पोर्ट, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे ये नेसेसरी हम लोग चेक करते हैं। और आप लोग ये सोचना कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पिन क्यों नहीं हार्मफुल होता है। आप एक बार अपने मन में थॉट ला के देखना कि ये क्यों नहीं इसको हम चेक करते हैं, आपको इसी में आंसर छुपा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा था फ्लोटिंग इनपुट पिन और आउटपुट पोर्ट ऑफ ब्लॉक से रिलेटेड कंसेप्ट। और इसमें हम ना दूसरा क्या चेक करते हैं, मल्टी ड्रिवन नेट्स। ये इसी के अंदर है, डिज़ाइन चेक के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक आपका फ्लॉप है, ठीक है, ये फ्लॉप है, ठीक है। ये दोनों से इनपुट जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से 0 जा रहा है, ये 1 जा रहा है। इसको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें 0 लेना है कि 1 लेना है। तो इस टाइप का चेक करना है। अगर गलती से डिज़ाइनर ने इसको स्किप कर दिया है, इसको ध्यान नहीं दिया है, तो ये दिक्कत है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा अगर आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा इसको कि 1 है कि 0 है। तो इसलिए हम लोग कभी भी आप देखोगे, जब आप ओपन करोगे ICC2, जब उसका नेट व्यू, आप सीमेटिक व्यू ओपन करना, तो उसमें देखना आप किसी एक सेल को ओपन करके उसके ढेर सारे इनपुट्स दिखेंगे, लेकिन एक इनपुट्स पे इस टाइप से ऐसे 2 नेट नहीं आएंगे, ठीक है। जब भी आएंगे तो दूसरे सेल से दूसरे नेट पे आएंगे। एक बार आप अच्छे से ICC2 में जा कर के, ICC2 जब आप फिजिकल डिज़ाइन करोगे उसके बाद आप देख सकते हो उसमें कि क्या क्या है, अलग अलग आप सीमेटिक व्यू में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं, मल्टी ड्रिवन नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और एक तीसरा इसमें फेमस पॉइंट होता है ब्लैक बॉक्स्ड मॉड्यूल करके बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, ब्लैक बॉक्स में मान लो एक मॉड्यूल ये बनाया है, ठीक है, डिज़ाइनर ने, ठीक है, मॉड्यूल है। इसके अंदर मान लो ये गेट है, ठीक है। ऐसे करके कुछ इसमें लॉजिक बना हुआ है, ठीक है। जब हम किसी मॉड्यूल की बात करते हैं उसके अंदर लॉजिक होता है। अब ये दिखता नहीं है, ठीक है, ये इसको मॉड्यूल के अंदर क्या है वो लॉजिक हमें पता नहीं चलता। ये ब्लैक बॉक्स होना मतलब ये बॉक्स हमें मिलता है जिसको मॉड्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मान लो वो ब्लैक बॉक्स आया, हमें तो पता ही नहीं, तो ये क्या हुआ, इसके अंदर वो लॉजिक डालना ही भूल गया, ठीक है, डिज़ाइनर। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसलिए हम लोग ब्लैक बॉक्स मॉड्यूल भी चेक करते हैं, कोई ऐसा मॉड्यूल तो नहीं है जिसका लॉजिक ही गायब है, तो ये भी चेक करते हैं। तो हमारा डिज़ाइन चेक में 3 टाइप का जो चेक है जो कि काफ़ी फेमस है, ये नेसेसरी हम लोग चेक करते ही हैं जब फ्लोर प्लान स्टार्ट करते हैं उससे पहले। क्या है, फ्लोटिंग इनपुट पिन और आउटपुट पोर्ट ऑफ ब्लॉक, राइट। और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, मल्टी ड्रिवन नेट्स चेक करेंगे। और थर्ड हम लोग क्या चेक करते हैं, ब्लैक बॉक्स मॉड्यूल। तो ये हमारा था डिज़ाइन चेक। अब दूसरा चेक करेंगे हम लोग, सेकंड चेक करेंगे। इसमें सेकंड क्या होगा, टाइमिंग से रिलेटेड हम लोग करते हैं, टाइमिंग चेक्स, ठीक है। इसको भी आप ICC
2 पे परफॉर्म करके चेक करना कि इसके अंदर क्या क्या होता है। जो मैंने बोला है वो रियली में हो रहा है कि नहीं। वो जब भी आप रन कराते हैं कमांड, उस कमांड को थ्रू आउट लॉग फाइल में जा करके लाइन बाय लाइन चेक करना पड़ता है, तभी आप सीखोगे कि उसमें क्या हो रहा है। तो अब कभी भी हम परफॉर्म करते हैं ICC2 तो हमें चेक करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइमिंग चेक्स में क्या करते हैं। कॉम्बिनेशनल लूप करके फेमस वर्ड है, कॉम्बिनेशनल लूप्स, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे कि कॉम्बिनेशनल लूप क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल लूप में हम लोग क्या देखेंगे, मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक हमने बना लिया, ठीक है। इसमें मान लो ऐसे करके कोई नैंड गेट है, रिंग ऑसिलेटर टाइप का, ठीक है। ये कहीं फ्लॉप से मतलब इसके अंदर ही ये बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना कि यह स्टेबल नहीं रह रहा है, ठीक है। मान लो यह स्टेबल नहीं है, अगर 0 दे रहे हैं तो 1 0 1, ठीक है। तो यह स्टेबल नहीं रह रहा है, ठीक है। फिर अगर 1 दे रहे हैं तो 0 1 0 आ रहा है, तो आउटपुट इसके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो STA को क्या प्रॉब्लम होता है, जब यह स्टेबल नहीं रहता है तो STA कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए इसका डिले मेजर ही नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है STA के साथ। तो STA के साथ ये इशू है, इसको मेजर नहीं कर पाता है इस डिले को कि इसमें कितना डिले आ रहा है, तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता है STA। तो हम लोग अगर कॉम्बिनेशनल लूप आएगा तो हम जो RTL डिज़ाइन जो SDC.SDT टीम है, फ्रंट एंड टीम, उसको हम इन्फॉर्म करेंगे कि भाई देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशनल लूप आ रहा है, आप इसको सही करो, नहीं तो फिर STA परफॉर्म करना हमें मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशनल लूप था। इस टाइप के कोई लूप बन जाए जो कि स्टेबल नहीं है, ठीक है, चेंज हो रहा है, डिफरेंट पे डिफरेंट आ रहा है इनपुट पे, तो इस केस को हम लोग केयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, एक और इसमें फेमस पॉइंट है क्लॉक। अगर हम क्लॉक की बात करें तो उससे पहले 2-3 फ्लॉप बना लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इसको आप दे रहे हो, ठीक है, इसको आप फ्लॉप दे रहे हो और इसको देना ही भूल गए फ्लॉप, इसके फ्लॉप जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे तुम होल्ड एंड सेटअप कैसे परफॉर्म करोगे जब क्लॉक ही नहीं दे पा रहे हो। तो ये भी एक बड़ा इशू है। तो हम लोग क्लॉक नॉट रीचिंग क्लॉक पिन ऑफ द फ्लॉप, तो ये भी हमें बहुत बड़ा कंसर्न है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा क्लॉक की प्रॉपर क्लॉक सब फ्लॉप को मिल रहा है कि नहीं। तो ये भी हम लोग टाइमिंग चेक्स में कर लेते हैं। और एक और इसमें होता है तीसरा पॉइंट, मल्टीपल CLO क्लॉक ड्राइविंग सेम रजिस्टर। अब देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर ये क्लॉक पिन है, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आप अगर चेक क्लॉक करेंगे तो कितने टाइप का क्लॉक है वो आपको पता चल जाएगा। कितने टाइप का क्लॉक हम दे रहे हैं, कोई मास्टर क्लॉक है, जनरेटेड क्लॉक है, ठीक है, क्रिएट क्लॉक है। तो डिफरेंट टाइप का क्लॉक होता है जो कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि मान लो एक ये क्लॉक 1 है, ठीक है, एक क्लॉक 1 है। अब अगर सेमी नेट पे सेमी फ्लॉप को एक साथ दोनों कैसे दोगे, ठीक है, फिर इसका मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे देना है, लेकिन फर्स्ट ये देखना कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ टू पॉसिबल। आप क्लॉक ये 1 और क्लॉक 2 एक ही साथ एक क्लॉक पे कैसे दोगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी कि यहाँ पे भी इशू होगी, ठीक है। इसको समझ में नहीं आएगा क्लॉक 1 लेना है कि क्लॉक 2 लेना है। तो इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, मैं सॉल्यूशन भी बताता हूँ, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लेक्सर लगा दो, इस पे क्लॉक ए दे दो, क्लॉक बी दे दो, जब तुम्हें जो क्लॉक की नीड पड़े वो क्लॉक ले लेगा, क्योंकि मल्टीपल क्लॉक है तुम्हारे डिज़ाइन में। तो ये मोस्ट ऑफ द थिंग था जो कि टाइमिंग चेक्स में हम लोग चेक टाइमिंग करोगे जब ICC2 पे, तो ये आपको पता चलेगा। और इसमें अनकंस्टेंट आउटपुट, प्री लेआउट टाइमिंग, ये सब छोटा छोटा और बहुत सारे चेक करते हैं। लेकिन मेजर जो टॉपिक है इसमें सैनिटी चेक में, जो कि हम लोग इंटरव्यू में बता सकते हैं, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था टाइमिंग चेक्स। अब एक चौथा हम लोग लास्ट, हाँ थर्ड, इससे क्या करते हैं, चेक लाइब्रेरी की बात करते हैं।
चेक लाइब्रेरी। इसमें क्या करते हैं जैसे हमारे पास चेक लाइब्रेरी में क्या होता है, डॉट लीव होता है, डॉट लीफ है, ठीक है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग चेक लाइब्रेरी में बहुत सारे पॉइंट होते हैं जैसे डॉट लीफ के अंदर, तो वो सारा इससे चेक हो जाता है। जब चेक लाइब्रेरी डालोगे तो इसमें देख सकते हो जैसे आपको डायरेक्शन से रिलेटेड होगा, डायमेंशन से रिलेटेड होगा, कुछ सेल मान लो मिसिंग है लेफ्ट से, उसके डायमेंशन, तो बहुत सारे हैं जो कि लाइब्रेरी से है छोटी छोटी, और टूल ऑटोमेटिक चेक कर लेता है और आपको बता देगा कि क्या एरर है। तो हम लोग मेनली ये 3 थिंग चेक करते हैं सैनिटी चेक में। डिज़ाइन चेक करते हैं, टाइमिंग से रिलेटेड चेक करते हैं और लाइब्रेरी, ये 3 पॉइंट है जो कि हम लोग चेक करते हैं। थैंक यू।